प्रीति पांडे करके दुर्ग भिलाई या राजनांदगांव, ये तीनों में से किसी एक जिले से है। प्रीति पांडे करके, हमारा तब दरबार उड़ीसा में चलता था, तो उसकी माता उसको लेकर आई थी। मात्र 28 वर्ष की जवान और सुंदर लड़की, जिसका विवाह हुआ और विवाह होने के कुछ ही दिन बाद उसको ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने तंत्र करके उसको पागल बना दिया। अब वो पागल हो गई, फिर भी उसके पति को मानना पड़ेगा, पागल होने के बाद भी वो अपना पति धर्म निभा रहा था, उसको संभाल के ले रहा था। वो पूरी तरह पागल, मतलब एक गृहिणी की तरह बिल्कुल नहीं थी। फिर उसके पति सर्विस पे था, तो उसका पति ये बोले उसके सास को कि मैं तो सर्विस पे रहता हूँ, इसकी देखभाल कैसे करूँ, कहीं निकल जाए, तो उसने उसके माँ के पास मायके में भेज दिया। अब वो लड़की क्या करती थी, थाने में चले जाती थी, वहां का जो लोकल थाना था, थाने में चले जाती थी, और थानेदार की जो वर्दी लटकी रहती थी उसको पहन लेती थी और उसके चेयर पे बैठ जाती थी, बोलती मैं थानेदार हूं, मेरे लिए सिगरेट लाओ, चाय लाओ। अब थाने वाले भी बेचारे उसको जो है सिगरेट और चाय दे देते थे, क्योंकि उनको मालूम था अब पांडे जी की बेटी है, मतलब एक सभ्य परिवार से है, ब्राह्मण की बेटी है, सब जानते हैं, समाज में बहुत इमेज है उनके पिता की। तो वो भी जानते थे कि पांडे जी की बेटी है, मानसिक संतुलन खराब है, तो वो बेचारे कुछ बोलते नहीं थे, चाय और सिगरेट दे देते थे। एक बार तो वो थाने में चढ़कर वायरलेस का वायर पकड़ के नीचे लटक गई, वो वायरलेस का पूरा पुलिस विभाग का उसने तार तोड़ दिया, फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जानते मानसिक संतुलन खराब है। तो इस हद तक वो पागल थी। घर में सारे परिजन आना बंद हो चुके थे, मामा तक उसके जो है जाना बंद कर चुके थे। क्यों? घर में कोई भी परिजन आता है तो उसके ऊपर आरोप लगाती थी कि ये मेरे साथ गलत करता है। क्या आरोप लगाती थी? अब चाचा आया तो बोलेंगी गलत करता है, हम मामा आ जाए, मामा पे आरोप लगा दे मेरे साथ गलत हरकत कर रहा है रात में, सब पे आरोप लगाती थी। तो इसलिए कोई रिश्तेदार उसके घर आते नहीं थे, डर के मारे कि कुछ भी बोलती है समाज में बदनामी होगी। एक दिन उसकी माता सोई हुई थी, ये रात में अचानक उठी 12-1 बजे, और जो तवा होता है ना रोटी बनाने का बड़ा वाला, वो उठा के लाई, उसके सर पे दनादन माता के सर पे मारने लगी, पूरा सर उसका फट गया। बोल, वो चिल्लाकर कूद कर भागी, पड़ोसियों ने बचाया, नहीं तो उस दिन मार डालती उसको। उस लड़की की एक घटना ऐसी कि अचानक घर से गायब हो गई एक दिन, और फिर थाने में कंप्लेंट हुई, थानेदार और पूरा थाना जो है ढूंढने लग गया उसको कि लड़की कहाँ है। फिर उसकी माँ भी जो है बाइक में किसी को लेकर ऐसे ही ढूंढने निकली कि बेटी कहाँ है करके, चलो ढूंढते। तो सड़क पर निवस्त्र घूम रही थी, शरीर पे एक कपड़ा नहीं था, निवस्त्र सड़क पे घूम रही थी। वो तो ये बोलो कि माई की कृपा कि वो बच्ची सुरक्षित मिल गई, वरना कुछ भी हो सकता। समाज में आज कितने असामाजिक तत्व है, कुछ भी हो सकता था। वो बच्ची धाम में आकर ठीक हुई, मात्र 5 पेशी में ठीक हो गई, आज वो अपना संसार चला रही है। तो ऐसे कई पागल ऐसे भी आते थे जिनको जंजीरों से घर में बांध के रखते थे, 4-5 पेशी में यहाँ ठीक। तो ये माई की कृपा है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो लोग पागल होते हैं, कई बार ऐसी चीजें उसके ऊपर होती है और घर के लोग उसको करंट का शॉक देते रहते हैं, मेंटल की दवा खिलाते रहते हैं, वो ठीक तो नहीं होता, वो उल्टा और पागल हो जाता है। इसलिए देखो पुराने लोग क्या कहते थे, बड़े समझदार होते थे। आजकल ये जो शहर में रहने वाले हैं ना, मैं बोलता हूं ये अनपढ़ है, गांव में रहने वाले समझदार हैं। क्यों समझदार हैं? क्योंकि गांव में रहने वाले अपने संस्कृति को लेकर चलते हैं। जब भी थोड़ा कुछ होता है ना, वो दवा भी करते हैं, झाड़ फूक भी करते हैं। बाहर का होगा तो बाहर से निकल जाएगा, दवा का होगा तो दवा से निकल जाएगा। अरे ऐसे भी लोग आते हैं जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते हैं भगवान ही कुछ करेगा, और तब थोड़ा सा धाम का जल ले जाते हैं और वो रिटर्न हो जाता है, बाहर आ जाता है दूसरे ही दिन आईसीयू से। तो ये चमत्कार है। तो इसलिए समझदारी क्या है, एक समझदार इंसान ने दवा कराओ, हम दवा के लिए मना नहीं करते, और दवा ही कराना चाहिए, लेकिन अगर दवा से आराम ना मिल रहा हो, आप लगातार दवा खा रहे हो, दवा से आराम ना मिल रहा हो, तो बाहर का करना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। किसी के पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, पर वो दर्द उसका शारीरिक नहीं है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। अब शरीर में दर्द होने के लिए या तो ट्यूमर होना चाहिए, एसिडिटी होना चाहिए, लीवर में सूजन हो या सोराइसिस हो, कुछ तो भी बिगड़ा हुआ होना चाहिए शरीर में।
तभी दर्द होगा। लेकिन शरीर में सब कुछ एकदम फिट है, ओके है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, और आप जबरदस्ती अगर पेन किलर खाएंगे तो क्या होगा? दवा शरीर में गई, उसको रिएक्ट करने के लिए कहीं पे पेन नहीं मिला, गड़बड़ी नहीं मिली, वो सीधा आपके लीवर को, किडनी को डैमेज करेगा। आपके शरीर में दर्द है नहीं, तंत्र बाधा वाली, पुतला बाधा वाली, प्रेत बाधा वाला दर्द है आपके शरीर में, आप लगातार लंबे समय तक दवा खा रहे हो, अचानक कुछ दिनों में किडनी खराब या लीवर खराब, राम नाम सत्य। हाँ, यही होता है। तो इसलिए जो है दवा और दुआ, जो पुराने लोग बोलते थे, दवा और दुआ दोनों करनी चाहिए, तो समझदार व्यक्ति वो दोनों करता है। ठीक है।